नाज़रीन, जापान में जब आप टैक्स पे करते हैं तो आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और वो पैसा सही जगह पे इस्तेमाल होता है। ये है योक्काइची सिटी का जिम्नेज़ियम, इतना ह्यूज इन्होंने बनाया है और आप इसकी इमारत देखेंगे, इसकी फैसिलिटीज़ आप चेक करें। यहाँ पे तकरीबन 850 से ज़्यादा इन्होंने फ्री पार्किंग दी हुई है। लोग यहाँ पे आते हैं, अपने स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल के ग्राउंड बनाए हुए हैं और बहुत ही ह्यूज एरिया है। आज मेरा है फुटबॉल मैच यहाँ पे बी फील्ड में, तो मैं आपको फैसिलिटीज़ यहाँ के दिखाऊंगा। इतना ज़बरदस्त यहाँ पे हॉल बना हुआ है। ये सारी इमारत आप देखिए, सारी स्पोर्ट्स के लिए बनाई हुई है। तो जापान में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और अच्छी तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्ल्ड क्लास के प्लेयर्स, फुटबॉल के हो, बैडमिंटन के हो, टेबल टेनिस के हो, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के, एक स्पोर्ट्स के नहीं, हर स्पोर्ट्स को बराबर की अहमियत दी जाती है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जिसकी वजह से ओलंपिक्स वगैरह में भी, हालांकि इनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन ओलंपिक्स वगैरह में भी अच्छे तरीके से मेडल लेके आते हैं। योक्काइची सिटी जनरल जिम्नेज़ियम, तो ये इसकी एंट्रेंस है। ये है इस एरिया की हैंडबॉल टीम का यूनिफॉर्म, फिर इनकी रग्बी का यूनिफॉर्म, इनकी बास्केटबॉल का यूनिफॉर्म, और यहीं से ही एक प्लेयर जो यहाँ पर ट्रेनिंग करती थी वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ चुकी है रेसलिंग में, और उसके साइन भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस तरह अपने प्लेयर्स को अप्रिशिएट किया जाता है। ये देखिए अंदर से कितना खूबसूरती बना हुआ है। फिर इस सिटी के लोगों को इस तरह की जब इन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं तो ये सिटी के लोग बड़ी बड़ी ट्रॉफ़ी जीत के आए हुए हैं। फिर इन्होंने देखिए कितने फ़ख्र के साथ इसको रखा हुआ है और इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं जैसे बताया, स्पोर्ट्स प्लेयर्स वगैरह को ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिनकी वजह से वो और निखरते हैं। तो इसके अंदर से भी आप इमारत को देखें, इतनी साफ़ ये इमारत बेहतरीन बनाई हुई है। इनका हॉल है, यहीं पे ही मेरा बैडमिंटन का टूर्नामेंट भी होता है। टॉयलेट बहुत बेहतरीन बनाए होते हैं। छोटे छोटे बच्चों से स्टार्ट किया जाता है। देखिए बच्चों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। और ये हॉल आप हर बंदा, हर शख्स इस हॉल को बुक करवा सकता है। अब जिस तरह ये खूबसूरत सा हॉल है, यहाँ पे बच्चे देखें अपनी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अब ये एक और स्टूडियो है, उसमें और भी छोटे बच्चे बॉल के साथ खेलना सिखा रहे हैं बच्चों को। ये हर बंदा इस हॉल को रेंट पे ले सकता है। हर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आप बिल्कुल इसको हॉल को ले सकते हैं। यहाँ की आप सफाई देखें, आपको कहीं पे कचरा नज़र नहीं आएगा। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, जापान एक वाकई बहुत साफ़ कंट्री है और इस तरह की जो इमारत होती हैं, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये भी एक फ़ील्ड है जो कि रनिंग वगैरह के तौर पे इस्तेमाल होती है। अगर कोई बड़ा इवेंट भी हो स्पोर्ट्स का तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इस सिटी के इस हॉल के अंदर। तो उसके लिए देखिए इन्होंने बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ इस तरह की बनाई होती हैं कि आपने कोई बड़ा इवेंट करना है तो आपके पास एक जगह अवेलेबल हो, आप इसको रेंट पे ले लें, कोई सा भी इवेंट आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्पोर्ट्स को इस तरह प्रमोट किया जाता है। मुझे बहुत ही पसंद है, मैं ख़ुद खेलता हूँ पर्सनली। बैडमिंटन मुझे बहुत पसंद है, फ़ुटबॉल मुझे बहुत पसंद है। तो आज मेरा फ़ुटबॉल का मैच था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं सोचा कि मैं आपको दिखाऊँ जहाँ पे मैं अक्सर फ़ुटबॉल खेलने आता हूँ। हाँ, एक और बात है, ये जिम भी है इसके अंदर, और ये जिम आप जस्ट 300 येन आप पे करें, तकरीबन $2, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये है एरिया जहाँ पे मैं अक्सर आता हूँ और यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ और वाकई मुझे बहुत पसंद है। ये फील्ड बहुत पसंद है, ये जो स्टेडियम है ये मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसकी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। और जापान में आप कहीं पे भी जाएं, ये तो भी बिल्कुल नया बना है इसलिए और भी ज़्यादा साफ़ लगता है, लेकिन आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी सिटी में जाएं, लाजमी वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। अपनी जो आपकी हेल्थी एक्टिविटी है उसको अच्छे तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। तो वो जो नज़र आ रहा है ना कोर्ट, उधर आज मैंने जाना है, वहाँ पे होगा मेरा फ़ुटबॉल का मैच। ये देखें यहाँ पे जो वुमेंस रग्बी के प्लेयर भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं। और ये है फील्ड जहाँ पे
आज फुटबॉल होगा, फुटबॉल का मैच होगा, बेहतरीन बनाया होता है। तो मैं भी बस तैयारी करता हूँ। तो ये मेरी टीम के कैप्टन और ये है हमारा यूनिफॉर्म, और मेरा यूनिफॉर्म का नंबर 10 नंबर, ये देखिए। तो वही मेसी वाला। अच्छा, बाकी सामान देखिए, मैं हर किस्म की मैंने ना मेडिसिन रखी होती है, क्योंकि इसमें चोटें बहुत लगती हैं। अगर आपको चोट लगे, सबसे पहले उसके लिए होता है आइस एयर स्प्रे। तो फुटबॉल खेलते वक्त अच्छी खासी टक्कर होती है, और वो बहुत सख्त टक्कर होने के बाद ना जिस्म जो है ना, आपको ज़रूरत होती है कि आप ये आइस स्प्रे मारें, सबसे पहले कोल्ड स्प्रे। तो बहुत जल्द हमारा होने वाला है यहाँ पे फुटबॉल मैच। मैं भी बस तैयारी करता हूँ। ये है स्पाइक शूज़। जब हमने इस फील्ड के ऊपर खेलना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं स्पाइक को। जो बाकी जो फील्ड होती है, जिस तरह इस तरह की सख्त फील्ड के ऊपर खेलना होता है, उसके लिए दूसरे शूज़ होते हैं। 3 किस्म के शूज़ फुटबॉल के में रखे हुए हैं, और ये देखें जराब भी लिखा हो लेफ़्ट और राइट। ये यूनिफॉर्म हमने खुद बनाया था। ये देखिए हमारी टीम का जो है, गुरीस हमारी टीम का नाम है, जो कि 2020 में बनी थी। तो ये यूनिफॉर्म पड़ते तकरीबन 15,000 यन का, 30,000 रुपये बनते हैं तकरीबन। हमने ये इतने का यूनिफॉर्म पड़ता है। ということで決めんと決めあらんもんで、まずキーパー1の、左サイドバックが大橋、で真ん中が大川と木本。